were you making more through the books when you quit your job No, as no, compared no, to the no. salary? No, my last bonus when I left was like $1 million. Who is the most interesting person or 2-3 most interesting people you've met in your life? Meeting Prime Minister Modi. I would say meeting Salman Khan was quite something. He's quite a personality. Shah Rukh Khan, we went to talk about something. He called us home, went to Mannat. I remember he came out to drop us in the car. What has been your best stock investment? My best has to be Apple, 2007. I remember the keynote address Steve Jobs was making. He took out this phone. It was crazy. The world didn't understand. But I saw them use the phone and the ads and all. It was just looking really good. So I bought Apple shares then. I still hold them. How many times are they up? It's up 21 times. So 2100%. आशिकी भी तो पैशन है. आशिकी सस्ती है. इश्क हुआ है कुशल आपको? हाँ हुआ है. हुआ है. दिल टूटा कभी आपका? हाँ टूटा हुआ है. Because human beings are illogical and emotionally we never mature. आपका कभी दिल टूटा है? मेरा तो सर राइटर ही कैसे बना. दिल टूटता आदमी तभी बनता राइटर. आपका कैसे तोड़ दिया दिल किसने तोड़ दिया? तभी बने क्या पॉडकास्टर? कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि जॉब क्विट करके कैसे अपना पैशन परस्यू करे. क्या क्या फैक्टर्स हो गए और कब डिसाइड करे क्विट कैसे करना है? ये वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजंस है. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. फाइनेंस एंड राइटिंग के बीच में जो एकदम आप ये इसमें एकदम एक्सपर्ट हो, एंड आई थॉट लाइक यू विल बी द बेस्ट गेस्ट टू टॉक अबाउट फाइनेंस एज वेल एज राइटिंग बिकॉज यू हैव क्विट अ वेरी हाई पेइंग फाइनेंस जॉब and you pursued writing full time, and congratulations for your new book as well, 12 years my messed up love story. Thank you. So heartiest congratulations for thank you actually लोग राइटिंग की वजह से मुझे जानते हैं और लोग मुझसे जहाँ भी मैं जाता हूँ मोस्टली राइटिंग की बात करते हैं. आप वन ऑफ द रेयर वंस हो जो कह रहे हो कि फाइनेंस एंड राइटिंग का ब्लेंड हो, विच आई थिंक इज करेक्ट. And it's nice to come and discuss that also. But yes, I'm most excited about this new book, 12 years my messed up love story, about this Saket and Payal. And Payal is Jain and you are Jain, right? So that's a interesting one. तो आइडिया कैसे आया ये बुक लिखने का, एंड व्हाट्स द व्हाट वाज द प्रोसेस कैसे कैसे आपने ये पूरा फ्रेम तो किया? 20-21 साल हो गया मुझे लिखते हुए, तो और काफ़ी लोग मेरी राइटिंग से फेमिलियर हैं, तो हर बार कुछ नया देना होता है. पर लोगों को मेरी लव स्टोरीज भी बहुत पसंद है. अब लव स्टोरी में नया कैसे होता, तो वही लव स्टोरी में वही है, लड़का होता है लड़की होती है, तो कुछ फ्रेश कहाँ से लाओ उसमें. तो मैंने अपने आप को बोला था कि जब तक कुछ फ्रेश और अच्छा नहीं मिलेगा नहीं करूँगा. तो मैं 10 साल बाद लव स्टोरी पे आया हूँ. इससे पहले एक हाफ गर्लफ्रेंड आई थी मेरी 2014 में. तो ये बेसिकली इट्स अ एज गैप स्टोरी. साकेत इज 33 and Punjabi and divorced, and Payal Jain is 21, never had a boyfriend, and she's Jain, very conservative kind of Jain family. All Jain families also not same. So I thought that'll make an interesting story, you know, with this age gap and like where society feels इनको साथ होना ही नहीं चाहिए. तो जब वो आई तो फिर मैंने उस पे करी and now it's out. So how is it different from two states, and इसमें क्या exactly आपने जैसे finance private equity jobs select किया है? What was the thesis behind that? So the plot wise you're exactly right. मैंने कहा लोग टू स्टेट से कंपेयर करेंगे. टू स्टेट्स में क्या था, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, माँ बाप को कन्विंस करना है, माँ बाप श्योर नहीं है. वो 2009 की कहानी है. आज 2025 में हम आज क्या है, लड़का लड़की श्योर नहीं है. दे आर लाइक वी आर टुगेदर, मजे भी आते हैं, बट आई डोंट नो अगर पूरी जिंदगी का साथ है कि नहीं. आज टुडे वी लिव इन टाइम्स ऑफ सिचुएशनशिप्स. सो आई थॉट दैट्स मोर इंटरेस्टिंग. माँ बाप को बनाना तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले खुद ही नहीं कन्विंस्ड कि ये गलत तो नहीं है. यू आर 33, आई एम 21. सो दैट आई थिंक इज द मेन डिफरेंस. इट्स इंटरेस्टिंग यू पॉइंट आउट द प्रोफेशंस ऑफ द मेन कैरेक्टर्स. हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कोई मॉडर्न प्रोफेशन दूँ और एम्बिशियस, स्पेशली लड़की को मैं हमेशा एक करियर वाली बनाता हूँ हर बुक में. और ऑब्वियसली इट्स ईजियर फॉर मी अगर वो प्रोफेशन को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ. तो कई बार फाइनेंस के होते हैं लोग. मेरी प्रीवियस बुक में भी फाइनेंस के, एक राधिका थी वन इंडियन गर्ल में, उसकी जॉब एग्जैक्टली सेम थी गोल्डमैन सैक्स में जो मेरी जॉब थी, मतलब एग्जैक्ट सेम. तो इस बार भी प्राइवेट इक्विटी है, जो एक तरह से तो बड़ी नीश फील्ड है, लोगों को पता नहीं होता क्या है उसके अंदर, लेकिन एक तरह से नीश रही नहीं अब.
क्योंकि जब मैं चेतन भगत की बुक आ रही है वो पूरे इंडिया में पढ़ी जानी है तो मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता कि वो समझ ही ना आए। पर अगर आप देखें पॉपुलैरिटी ऑफ शोज़ लाइक शार्क टैंक, तो शार्क टैंक एक तरह से प्राइवेट इक्विटी ही है और क्या है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेंचर कैप स्लैश प्राइवेट इक्विटी, इतना स्टेक, इतना वैल्यूएशन। So that's the job the girl does in this book. She works for Blackwater in Nariman Point, which is named after another big private equity company starting with Black. नाम नहीं लूँगा, पर मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु स्टिल वर्क इन प्राइवेट इक्विटी, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। इवन साकेत जो स्टैंड अप कॉमिक है बुक में, उसकी प्रीवियस जॉब्स प्राइवेट इक्विटी की थी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक ऑफ वैल्यूएशन एंड all these things in the book, which I thought adds to the love story, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। नहीं तो सिर्फ वही प्यार मोहब्बत की बात है, नहीं, कुछ नया सीखने भी मिलना चाहिए। तो जो भी पढ़ेगा उसको एक प्राइवेट इक्विटी वर्ल्ड समझ आएगी थोड़ी। आपने प्राइवेट इक्विटी में जॉब नहीं किया ना, आपने नहीं, इन्वेस्टमेंट मैंने बैंक में job किया। डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, मैं जब डॉइचे बैंक में था, जो मेरी लास्ट जॉब थी, उसमें मैं डिस्ट्रेस्ड डेट ग्रुप में था। डिस्ट्रेस्ड डेट मतलब जो जिन कंपनियों का दिवालिया पिटा हुआ है, उनको कैसे उनसे वैल्यू निकालना है। अगर प्राइवेट इक्विटी नई कंपनियों को जन्म देना है या छोटे बच्चों को पाल के बड़ा करना है, ये मौत का वार्ड है, जहाँ पे कुछ कंपनियां मर जाती हैं, लेकिन पैसा दोनों में है। हॉस्पिटल तो दोनों तरफ से कमाएगा, बच्चे पैदा करने में भी कमाता है और बूढ़ों का इलाज करने में भी कमाता है। तो इट्स अ बिट लाइक दैट, बट इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर द सेम। देयर आर एसेट्स, यू हैव टू वैल्यू देम, यू हैव टू ट्राई टू गेट अ रिटर्न, बट it's little different, that it's like usually companies that are dying or in distress. So turn around, we try things like that. Sometimes turn around, sometimes just liquidate. So we talk about your finance career in detail subsequently, but मैं जब ये बुक के बारे में पढ़ रहा था एंड ऑनलाइन भी मैं पढ़ रहा था काफ़ी, सो फ्यू पीपल आर सेइंग दैट इसमें थोड़ा लाइक एज गैप ज़्यादा है एंड ग्रूमिंग प्रमोट हो रहा है, तो हाँ। अभी ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लाइक व्हाट्स द थिंग गोइंग अराउंड देयर? क्योंकि इंटरनेट है और लोग बोल सकते हैं तो लोग बोल रहे हैं। आपने एक वर्ड यूज किया ग्रूमिंग। आपको पता है ग्रूमिंग क्या होता है? कि अगर कोई अंडर एज है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, 18 ईयर से अंडर है, मतलब वो माइनर है, लड़का या लड़की, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है किसी सेक्सुअल सिचुएशन में डालने के लिए, विच इज अ क्राइम एंड इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बट दैट इज ग्रूमिंग। ठीक है, 18 साल से पहले आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जब तक आप एडल्ट नहीं हो, आपका ब्रेन रेडी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, आप एबल डिसीजन नहीं ले सकते। मेरे केस में लड़की 21 साल की है और लड़का 33 का है, जो उससे ओल्डर है, जो अनयूजुअल है, लेकिन ग्रूमिंग बिल्कुल नहीं है। 18 क्या, 19 भी नहीं है, वो 21 है। शी इज वर्किंग इन प्राइवेट इक्विटी, शी वेंट टू स्टैनफोर्ड। अगर हम ऐसे भी बोलने लगे कि जो 21 साल की लड़की है वो ग्रूमेबल है, देन वी आर एक्चुअली व्हाट दे, टू थ्रो अनदर टर्म, वी आर इन्फैंटलाइजिंग वुमेन। मतलब हम लड़कियों को बच्चा मान रहे हैं कि 21 साल की लड़की है, उसको फंसा लिया उसने। अगर एक लड़की आईएएस ऑफिसर बन सकती है 21 पे और एडमिनिस्टर कर सकते हो, वो भी हम बोलेंगे ये तो ग्रूम कर सकते हो इसको। तो आई थिंक एक तरह से जो रियल ग्रूमिंग के विक्टिम्स हैं उनकी इंसल्ट है, और दूसरा लड़कियों की इंसल्ट है कि 21 साल की लड़की इज नॉट केपेबल ऑफ चूजिंग। एंड अगर वो पड़ोसी होता उसका 20 साल का एक, जो दिन भर कोई काम नहीं करता, उसके साथ होता तो ठीक है। सो इट्स क्रेजी कि ऐसे बोला जा रहा है। आई डू एग्री कि ऐसे रिलेशनशिप्स अनयूजुअल हैं, बट दैट्स इट। अनयूजुअल है तभी तो इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी। उसका नाम भी है बुक का, 12 years माई मेस्ड अप लव स्टोरी। वो मेस्ड अप है, मैं कह ही रहा हूँ, वो ठीक है, मेस्ड अप तो होती है, लाइफ तो मेस्ड अप ही होती है, कई बार चीजें सीधी टेढ़ी होती हैं, बट टू कॉल इट ग्रूमिंग एंड लाइक जो आपने इंस्टाग्राम में देखा, या पीडोफिलिया, लाइक आई मीन कम ऑन, दीज आर सीरियस क्राइम्स एंड दीज आर, तो इससे पता लगता है उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं एक नफरत है। और आप फाइनेंस का पॉडकास्ट चलाते हो, लोगों को सक्सेसफुल होने के बारे में बताते हो, आप लोगों को ये नहीं बताते सक्सेसफुल होने के साथ क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आपसे नफरत करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। तो इन द बुक्स वर्ल्ड आई एम डोमिनेटिंग फॉर लास्ट 21 years। इट्स अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री, इट्स नॉट ईजी, पैसे हैं नहीं इसमें, बट आई मैनेज टू डू ओके। आज की 2025 में भी एक एआई की दुनिया में, कंटेंट, वीडियो कंटेंट की दुनिया में, एक आदमी किताबें लिख के भी अपनी रोटी कमा रहा है अच्छे से। तो आई थिंक इट्स गुड, सोसाइटी में ऐसे लोग होने चाहिए, लेकिन जो नहीं कमा पाते उनको फिर लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, तो मेरे पे किताब रिलीज नहीं हुई है पहले ही उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गए।
7-8 एडिटर लगते हैं किताब में। हापर कॉलिंस पब्लिशर है, इंडिया का टॉप पब्लिशर। 7 विमेन एडिटर्स लगे हैं बुक पे। दे हैव गाइडेड मी। अगर कोई इशू था, इवन जैसे जैन्स के बारे में या कुछ ऐसे, अगर कोई भी करेक्शन, वो सारी चीज़ें करेक्ट हुई हैं। कोई ऐसे मतलब ही नहीं है कि ऐसा कुछ गड़बड़ का चांस। So I was going through like some numbers also, and like these were just mind-blowing numbers. Honestly, मैंने भी 2 books लिखी, but not at all as compared to what scale you are at. सर आप एसिंग सीए लिख रहे हो, मैं मेस्ड अप लव स्टोरीज लिख रहा हूँ। सीए वर्ड ही ऐसा है, अब मैं क्या ही बोलूं। बता कंप्लीट कर दो। सीए ऐसा सीरियस सा वर्ड है, उसको आप जो ऑफ कोर्स जो सीए बनना चाहता है वो जरूर लेगा और उसके लिए इंटरेस्ट है, लेकिन बिलीव इट और नॉट पूरी दुनिया सीए नहीं बनना चाहती। I agree. और थैंक गॉड फॉर दैट। No, I agree with you. The niche is, I mean, the TAM is very, I'm very writing small. very universal books, so No, I was just telling that like I know the process, मतलब like कैसा वो पूरा book writing का process होता है. Like I've also like published with Penguin, and I know like the process which goes through in terms of publishing a book. काम बहुत है। One thing which I wanted to point out was that मैंने आपके numbers पढ़े, so usually like लोग 10,000 50,000 copies पे खुश हो जाते हैं authors अगर उनकी books इतनी भी बिकती है तो। बेस्ट सेलर है। National bestseller is at 10,000 copies. Right. ठीक है, and I was just going through a number, so the initial print run for Half Girlfriend in 2014 was 1.5 million copies. Even the first non-fiction book, What Young India Wants, had an initial print run of 575,000 copies. Revolution sold 600,000 copies to retailers and ran out of stock just one day after the release. And the second novel, One Night at the Call Center, sold nearly 50,000 copies in the first 3 days. कुशल भाई, हाँ, नंबर्स की दुनिया में अब आप हो, मैं तो कहानियां लिखता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नंबर्स थे, पर दोस्त अगर मेरे को नंबर ही गिनने होते ना तो मैं बैंक में बैठा रहता। मैं राइटर इसलिए नहीं बना, मैं भी इन नंबरों के में फंस गया था। अगर आप मुझे 10-15 साल पहले बुलाते हैं, जब मैं आपकी एज का था या उससे भी पहले शायद, मैं भी आपको नंबर गिनाता, इतनी बिक गई, ये हो गया। उसलिए तो छोड़ा ही नहीं था बैंकिंग का करियर। क्यों छोड़ा? टू राइट स्टोरीज। कितने लोगों के दिल जीते हैं ये बताओ मुझे। इस कहानी को पढ़ के कितने लोग हंसे, कितने लोग रोए, वो बताओ। वो है एक स्टेज आएगी लाइफ की, होपफुली आपकी भी आएगी, शायद आ जाए, कि नंबर्स इतना मैटर नहीं करेंगे, फीलिंग्स मैटर करती हैं। तो इट्स जब आप वो कर लेते हो ना, जब आपका लिखने का जो इंटेंशन है वो लोगों का दिल जीतना है और अच्छी कहानी लिखना है, नंबर्स फॉलो करते हैं। ये आर्ट है, इसको आप नाप तोल नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। ये मैंने भी गलती किया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे ही नापता था, मैं बेस्ट सेलर, मैं नंबर 1, मैं ये वो। अरे यार, कोई गाना गा रहा है, कोई लव लेटर लिखता है अपने आशिक, कोई कभी कहता है कि बेस्ट लव लेटर, नंबर 1 लव लेटर है, नंबर 3 लव लेटर है, ऐसे नहीं होता। सर्टन थिंग्स, certain products and services work like that. They work when you don't write with the intention of making money, and then it makes money. Anything creative works like that. This podcast works like that. ज़्यादा व्यूज देखोगे ना, ज़्यादा engagement farming करोगे, ज़्यादा थंबनेल बनाओगे, ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें लिखोगे कि भाई आ जाएं लोग, बस वो क्वालिटी चली जाएगी। इंटेंशन आप सही रखोगे, जो भी आपका इंटेंशन है, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना है, लोगों को बेटर इन्वेस्टर बनाना है। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी कि रोमांस ही करना है, जो मैं करता हूँ। और करते जाओगे, एक दिन नंबर भी आ जाएंगे, फिर आपको लोग नंबर बताएंगे कि देखो आपका 2005 में ये पॉडकास्ट कितने भी। पर आप बोलोगे यार मैं इसलिए तो करता ही नहीं हूँ, मुझे तो मजा आता करने में। यू नो, इट्स द जर्नी। आई जस्ट क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट जो हमेशा रहेगा, 10 साल बाद भी कोई देख सकता है। That's what is the magic in life. And that's what leads to great products, great services, great content. That's what I think. But yes, I mean, I've been very lucky. Millions of books, I think more than 1 crore books sold altogether. I was reading 12 million total copies have been sold, right? Crore, 1.2 crores. I don't know, a lot. Wow. Yeah. Pirated तो हम गिन नहीं रहे। So my question to you here was basically कि आपको मतलब जैसे सारी कॉपीज लाइक एकदम ब्लॉकबस्टर नॉवेल्स आती है, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि थॉट प्रोसेस कैसे होता है बिफोर इवन फाइनलाइजिंग कि मुझे ये टॉपिक पे लिखना है। लाइक एक बुक अगर एग्जांपल उठाते हैं एंड आपका स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस थोड़ा डिस्टिल करते हैं, तो वो बताओगे थोड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर इन नंबरों के चक्कर में मैं पड़ गया, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। You never set a target कि you are selling in so many books and what I'll write, क्या लिखूं ऐसा कि लोग, तो you have to shut it out and it's very difficult.
क्योंकि पहली बुक में मैं अननोन था, वो सबसे प्योर बुक थी। टुडे अब तो सर मैं चेतन भगत हूँ, आई मीन आई एम द नंबर वन राइटर, यू नो। अब कैसे लिखूं with this mindset? How are you going to write something pure, something deep, a true love story? Like write like how an Indian boy feels after a breakup, how Indian girl feels when her parents say कि लड़कों से बात नहीं करनी. Get all that out. I always feel आज अगर मेरी पहली किताब होती तो कौन सी होती? Then lot of story के ideas आते रहते हैं मेरे को, बट कोई एक कुछ 2-4 आइडिया होते हैं वो चिपक ही जाते हैं दिमाग में, वो हर हफ्ते वही आइडिया आएगा, वही आइडिया आएगा, वही आइडिया आएगा. दैट इज द टेस्ट फॉर मी कि 6 महीने से वही, मतलब ये कहानी अंदर से फट रही है मेरे कि प्लीज मुझे बताओ, दुनिया को बताओ, दुनिया को बताओ, लिखो तो सही. दैट्स व्हेन आई स्टार्ट प्लानिंग इट. आई प्लान अ लॉट. आई थिंक 100% स्टोरी मुझे नहीं पता, पर गूगल मैप्स का रास्ता मुझे पता है. और वो रास्ते में क्या दिखेगा वो अलग बात है, हर बार वो गूगल मैप्स नहीं बताता, बट एक मोटा मोटा पता है कि यहाँ से परेल जाना है, परेल से बांद्रा जाना है, फिर जुहू जाना है. दैट इज व्हाट आई नो. दैट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग टेक्स अराउंड 6 months. देन आई लुक एट वेरियस एंगल्स. कहानी बहुत ही सिंपल जब बनती है, कहानी बिल्कुल सिंपल आती है. दैट इज द मैजिक व्हाई द बुक सेल. बट सिर्फ सिंपल कहानी से नहीं होगा, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ लेयर्स इन इट. क्यों बता रहा हूँ ये कहानी, क्या क्या इसमें है, क्या क्या इश्यूज हैं. जैसे एक पायल की लाइफ से आपको पता लगेगा एक इंडियन लड़की की लाइफ कैसे है, साकेत से वो पता लगेगा एज डिफरेंस कैसे होता है, प्राइवेट इक्विटी की वर्ल्ड कैसे होती है. 15-20 दुनियाएं कोलाइड हो रही हैं ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर. वो 6 महीने का प्रोसेस है. देन द राइटिंग प्रोसेस अनदर 6-7 months. देन एडिटिंग अनदर 6 months. सो टोटल टर्न अराउंड 18 to 24 months. माइंड एकदम काम होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए. 3 घंटे से ज्यादा राइटिंग होती नहीं दिन में मुझसे. खींचने को खींच दूंगा, बट देन द क्वालिटी विल बी डाउन. पर जो बाकी 21 घंटे हैं, दे हैव टू बी डन. जैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो 3 घंटे ही जाके मैच खेल रहे हैं, फुटबॉलर है या कोई भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो 21 घंटे समोसे खा रहा है. ही लिव्स हिज लाइफ अ सर्टेन वे. आई ऑल्सो हैव टू लिव माई लाइफ अ सर्टेन वे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दोज 3 hours. And lots of those 3 hours done for a year, you get that. And then it finally comes out and it seems very easy. And क्या है, एक लड़का है 33 है तो कोई भी लिख सकता था, बट वो बैक एंड पे इतना थिंकिंग हो चुकी है कि जस्ट फ्लोज लाइक मैजिक. एंड देन इट्स नंबर 1 bestseller. And then people say, अरे क्या हुआ? That is what is happening. I don't know if it makes sense. No, it makes absolute sense. Just wanted to touch upon the lines कि writing में जैसे हम करते हैं, like आपने बताया every day like you won't write for more than 3 hours. There are a lot of creators out there or entrepreneurs. अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, I'm sure you would know this. A lot of ghost writers have come in. And then creators क्या करते हैं, entrepreneurs, they narrate their stories or they just tell whatever is happening through a Zoom call, etc. उनके 15-20 दिन, 1 महीने के Zoom calls होते हैं. And then a ghost writer converts it and write it into a form of a book which is then published by their name. So what's your thought process on this entire ghostwriting industry coming up? I mean, कुछ राइटर्स को काम मिल जाता है, is all I can say. पर ये धंधा है, it's not art. There are many reasons people do things. You know, there are cooks who cook because they just want to make a special dish, and there are cooks who cook because खाना मुंह में ठूसो और आगे बढ़ जाओ. Both are cooking, right? Writing also has different intentions. Some people are just want कि भाई मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, कोई मुझे सीरियस नहीं ले रहा, पर अगर मेरी बुक होगी तो लेंगे. बट दैट बुक लिखने की वो हिम्मत नहीं है उनमें, तो घोस्ट राइटर ले आते हैं. सो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रांड प्रमोशन थिंग. बट फॉर मी इट्स नॉट. फॉर मी इट्स एवरीथिंग. आई मीन फॉर मी माई आइडेंटिटी, आई मीन लॉट ऑफ मी इज जस्ट द राइटर. मैं और भी बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, पर प्राइमरीली अगर आप बोलो चेतन भगत कौन है, तो राइटर है. So for me, it's that. I'm not judging those people. It's perfectly fine to use ghostwriters if you want. Because if your core job is not to write, maybe you can do that. But it will never be that good. Obviously. Because आपने किसी को बताया, उसने लिख दिया. Obviously, it'll be okay. Mediocre काम होगा. If you do it yourself, it's better. That's what I think. I mean, I can't even imagine कैसे करूँगा मैं कभी ऐसे. I mean, it's the easiest thing for me. चेतन भगत का नाम है. 10 मेरे को तो घोस्ट राइटर भी नहीं. I can actually get romance writers and tell them to write 20 love stories. उसमें जो बेस्ट 4 हैं, उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर करके दोनों का नाम निकाल के. पर वो धंधा होगा. अगर सारे लोग इस दुनिया में धंधा करेंगे,
और सब सीए और फाइनेंस एक्सपर्ट्स बन जाएंगे, कैसी दुनिया होगी, अजीब सी होगी. दैट्स व्हाट आई थॉट व्हेन आई वाज इन फाइनेंस. सम ऑफ अस नीड टू क्रिएट एंड जस्ट हैव फन इन लाइफ. तो हम कर रहे हैं, आप लोग करो काम, आप जीडीपी बढ़ाओ, हम कंज्यूम करेंगे. बट आपने जब फाइनेंस की जॉब क्विट की तो दोनों की बात करते हैं. आपकी फर्स्ट थी पेरेग्रीन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स इन कनाडा, इन व्हिच इन इन हांगकांग. ये हांगकांग में थी. हाँ, हांगकांग में थी. सो द फर्स्ट जॉब वाज पेरेग्रीन Straight इन्वेस्टमेंट from होल्डिंग्स. campus, I am Ahmedabad. I finished. करेक्ट. I went एंड to देन ये 6 मंथ्स के बाद यू स्विच टू गोल्डमैन सैक्स. बंद हो गई वो Correct. कंपनी. तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे? लाइक पेरेग्रीन में जब आप जॉब में गए 6 महीने के बाद आपने मतलब आपको पता चला कंपनी बंद हो गई, हाँ. तो क्या होगा? You know, I was never intending to be in finance. I was a marketing guy. Some people still say he's very good marketing. Some people say he's better at marketing than writing also. Maybe they're right. Marketing is also a skill. And I loved marketing and I was doing it. बट कैंपस में ही कंपनी आई पेरेग्रीन, और वो कैंपस में आके प्रेजेंटेशन देते हैं. तो सब बड़ा कैरिस्मेटिक सा एक बंदा था, जयदीप कृष्णा, अभी भी इज माय फ्रेंड. He gave a talk and it was just like the world of finance sounded very exciting. And the money was very good. It was $50,000 at that time, 1997. Which I think तब 35 रुपए का रेट था, कुछ ऐसे था. I mean, it was like 1.5 lakh rupees a month. And the marketing jobs were like 3 lakhs a year. So like 25,000 a month in India, like a good marketing brand here. तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, 6 गुना मिल रहे हैं. चलो महंगी भी होगी जगह, फिर भी सेविंग तो 4 गुना हो जाएगी. तो 4 साल काम करेंगे तो यहाँ एक साल में ही उतना कमा लेंगे. तो कर लेते हैं फाइनेंस. लिटरली ऑन दैट, चेज द मनी. एंड आई थिंक समटाइम्स इट्स ओके इन लाइफ, इफ यू आर नॉट श्योर क्या करना है, फॉलो द मनी, और वो आपको सही जगह ले जाता है. So I took that job, went there. In 97, there was an Asian financial crisis. A lot of finance companies closed down or had massive layoffs. Peregrine to closed down. Then I was very desperate in Hong Kong to get a job. मेरे पास 30-40 दिन की ही सेविंग्स थी. वो तो 4-5 महीने ही काम किया था. और मेरे को याद है अभी भी कि मेरे पास इतना बजट था कि मैं एक मैकडोनल्ड्स के हैप्पी मील खाता था रोज. तो और मैं कहा था 40 दिन नौकरी ढूंढूंगा यहाँ. तो ये गोल्डमैन सैक्स की एक नौकरी आई जिसमें मेरे को उन्होंने यू कैन से सॉर्ट ऑफ डिमोट किया. मैं एमबीए करके गया था, लेकिन उन्होंने कहा अंडरग्रेड वाली नौकरी आपको मिल जाएगी, कि आपने वो आप ट्राई कर सकते हो. अब एमबीए वाली तो भूल जाओ, मार्केट के बुरे हाल है, सारे लोग सड़क पे घूम रहे हैं. मैं कहा तुम कुछ भी दो यार, मेरे को हैप्पी मील खाने बंद करने हैं और यहीं रहना है अभी. सो देन आई जॉइंड गोल्डमैन एंड देन आई स्टेड देयर फॉर 6 years. देन आई जॉइंड डॉइचे बैंक फॉर another 4-5 years. And then I quit for writing. While at Goldman only, I wrote my first book. And it came out while I was at Goldman, just around that time. उसके बाद I changed my job. और फिर मैंने जब डॉइचे बैंक ज्वाइन किया तो मैंने कोशिश की कि मैं बैंक में रहूं लेकिन बुक्स भी लिखता रहूं. तो मैं इंडिया ट्रांसफ़र ले लिया. बहुत बड़ा डर ये था कि आज पढ़ रहे हैं यंग लोग मुझे, बट कल बोर हो जाएंगे, कुछ और पढ़ लेंगे. आई विल बिकम अ मीम, यू नो. कई बार तो मीम बन जाते हो, और मीम के बेसिस पे करियर तो नहीं बना सकते. एक डांसिंग अंकल थे, याद है एक वीडियो आया था, एक अंकल शादी में डांस कर रहे हैं, बड़े फेमस हो गए थे. अब वो अंकल नौकरी छोड़ दे कि भाई मैं अब यही अब कई बार यू कांट सस्टेन द कंटेंट, यू नो. तो फिर भी बट आई जस्ट टुक द गट्स एंड आई मूव टू इंडिया, ट्राइड टू वर्क इन द बैंक, पर वो भी नहीं हुआ मुझसे फिर. सो देन आई गोल्ड में जब आपने ज्वाइन किया तब यू हैड टू गिव 27 इंटरव्यूज, Yes. राइट? तो 27 मतलब कैसे है? That's how they do it, you know. They're not all interviews. They could be just a phone call. बट आपको 27 लोगों से बात करनी है. माय गॉड. हाँ, और उस टाइम पे मार्केट थी भी बहुत टाइट ना, पेरेग्रीन बंद हुआ था, और इतने जूनियर लेवल पे. तो आपके डिपार्टमेंट में ही 10-12 लोग हैं, पहले आप उनसे मिलते हो, फिर वो लोग और अपने कोई डिपार्टमेंट के लोगों को कहते हैं कि इनसे मिलो. करते करते सब 27 लोगों से मेरी बात हुई. कईयों से सिर्फ 10 मिनट ही हुई थी. एंड मोस्टली जाके ही मिला था. कुछ लोगों से फ़ोन पे हुई थी, 2 जो न्यूयॉर्क वगैरह में थे. बट या दे डू, they just see the fit and everybody discusses and it seemed impossible कि होगा. ऐसा लगता फिर फ़ोन आ रहा है, अच्छा अब आपको इनसे मिलना है, अब आपको इनसे. मैंने कहा भैया कोई तो होगा प्रोसेस तो बताओ. कहते नहीं ऐसा नहीं होता हमारा, हम मिलते रहते हैं. और फिर एट सम पॉइंट मतलब ऐसा भी नहीं है कि 10 लोग से बात कर रहे हैं, 2 को लेना है. वी जस्ट लाइक इफ यू लाइक यू विल टेक यू, वी डोंट लाइक यू डोंट टेक यू. आई जस्ट सेड चलो पेशेंस रखो.
So yeah, और ये that's 27 राउंड्स में will be a mixture of all behavioral, technical, yeah, it could be plus people HR junior round. to you also. It could be people of the अच्छा, same. सब मिलते हैं. okay. सेक्रेटरी भी आपसे सबसे बात करनी है. हाँ, some are technical, some are personal. Technical or only 2-3, mostly personal only. Yeah. Got it. एंड गोल्डमैन के साथ आपने बताया कि फर्स्ट बुक आपने लॉन्च की विद योर जॉब एट गोल्डमैन सैक्स. आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी हेक्टिक जॉब बिकॉज गोल्डमैन सैक्स हाँ. इन्वेस्टमेंट बैंक 12-14 घंटे तो काम करती होगे एवरी डे, आई एम श्योर. हाँ, मैं नहीं करता था. तभी तो मेरा टिका नहीं. आई मीन मेरे को हमेशा से लगता है लाइफ में लोग बहुत टाइम लगाते हैं. स्पेशली इंडिया में तो बहुत कल्चर है कि ऑफिस में ही बैठे रहे कि हम तो बड़ा काम करते हैं, पर एक्चुअल काम कर नहीं रहे होते. आई रियली थिंक 4-5 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम दिन में होना बहुत मुश्किल है. प्रोडक्टिव. उसके बाद टाइम पास इधर उधर बैठे रहो. तो आई मीन आई वुड डू इट. इट वाज डिफिकल्ट. टुक मी लॉन्ग टाइम टू फिनिश द बुक. बट ऐसा कोई ये तो था ही नहीं ना कि मैं कोई फेमस राइटर हूँ या कुछ ऐसा. बस लिख रहा हूँ, हॉबी के लिए लिख रहा था. सोचा था एक दिन पूरी हो गई तो छपवा लेंगे और बुक शेल्फ में रखेंगे, लोग घर आएंगे उन्हें दिखाएंगे. वेदर इट विल बी अ बेस्ट सेलर और आई विल बिकम फेमस और आई विल बिकम हाउस होल्ड नेम, ये तो मतलब इट्स नॉट इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. और जब मैंने लिखी भी वो बुक तो 2 साल तक कोई छापने को तो राजी नहीं था. मैंने भेजी पूरे इंडिया में पब्लिशर्स को. नोबडी वांटेड टू पब्लिश. ये क्या है, 5 पॉइंट समवन नाम ही अजीब लग रहा था. तो मैंने कहा शायद इतनी अच्छी नहीं लिखी गई होगी यार, कोई बात नहीं, पर कोई एक छाप दे चलो कि मैं बुक शेल्फ में रखूं. सो आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस. हाँ. सो गोल्डमैन के साथ कैसे आपने मैनेज किया देन, लाइक जॉब के साथ साथ कैन यू वॉक मी थ्रू द प्रोसेस? कितने घंटे आप वीकेंड्स, लिखते थे, कैसे लिखते थे? समटाइम्स घर आके, समटाइम्स ऑफिस में भी बैठ के लिख लेता था. लैपटॉप ही तो खोलना है. तो लैपटॉप होते थे, वर्ड में एक फाइल में टर्म शीट बन रही है, एक फाइल में आईआईटी की कहानियां लिखी जा रही हैं. That the one that became Three Idiots. Yeah, it was done in a Goldman Sachs office. It's strange. तो आपने 5 पॉइंट समवन लाइक पूरा ऑफिस एंड देन वीकेंड्स पे बैठ के लिख के कंप्लीट कर लिया एंड देन वो Yeah, best but it was that like a was very the- slow process. Yeah, Got like 2-3 years it took to do it. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव नाउ इज दैट कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि जॉब क्विट करके कैसे अपना पैशन परस्यू करे. सो इन माई केस इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सो माई लास्ट ऑन सैलरी वॉज 25 lakhs per annum when I was working at Aditya Birla Group 2022. I realized कि okay, फर्स्टली स्टेबिलिटी है मेरे कंटेंट जर्नी में, माय इनकम फ्रॉम कंटेंट इज मोर. सेकेंडली आई थिंक आई एम एडिंग रियल इम्पैक्ट एंड वैल्यू. आपने चालू कर दिया था? हाँ, मैंने चालू किया था 2020 में. सो सिमिलरली लाइक वीकेंड्स में मैं कंटेंट बनाता था एंड वीकडेज में घर पे आके 9 to 9 मेरा जॉब होता था एंड उसके बाद मैं आके 2 या 3 रील्स शूट करता था. ये 2 साल चला. वीकेंड्स पे तो पूरा रील्स एंड यूट्यूब वीडियो शूट करना हुआ एंड देन जून 2022 में आई क्विट बिकॉज मेरे को लग रहा है कि अभी ये मेरे को फुल टाइम करना है. द क्वेश्चन हियर इज हाउ टू डिसाइड कि मेरा पैशन, मतलब मैं जॉब क्विट करके अभी इस पे फुल टाइम प्लंज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. इज इट लाइक फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट मनी एट ऑल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बट मनी के साथ साथ क्या क्या फैक्टर्स हो गए और कब डिसाइड करें क्विट कैसे करना है? ये one of the hardest decisions है. Because like I said, the path of doing your own thing, especially content, whether it's video or writing, you are in people's mercy. अभी आज चल रहा है, अगर नहीं चलेगा, or you may run out of steam, you may have writer's block, you may not get like अभी क्या बनाऊं, सब तो बना दिया. Whereas a job is stable, and not only is it stable, if you stay on, it'll keep increasing also, and बड़े सारे आराम है. It took me 2 years to actually take the plunge and leave, and I knew कि पैसे तो जाएंगे, but I had kept saving, I kept investing, and I reached a level where I felt कि I did something very opposite of sane financial advice. I had some savings, and ideally you leave and keep the savings, and then you उन savings को आप उससे थोड़ा रिटर्न पे आपका बेस हो जाता है कि उस पे आप जी लोगे. लेकिन मैंने उस सेविंग्स का बहुत बड़ा पोर्शन लेके अपना घर लिया पाली हिल में, जो आज भी है, आज भी बॉम्बे में मैं वहीं रहता हूँ. तो आई बॉट इट बिकॉज आई हैड किड्स एंड आई वाज मैरिड, कि कल को अगर राइटिंग में ना हुआ कुछ और पैसे नहीं बन रहे, घर नहीं चेंज होगा. घर जो फैमिली होम है वो रहेगा और अच्छा रहेगा, एक बैंड्रा. और वो मतलब बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आई हैड इनफ मनी टू बाय दैट हाउस, एंड ऑफ कोर्स that was a different time also then, but 2009 and 10 when I left, I bought that house कि एक एड्रेस बना रहेगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है.
डाउनसाइजिंग ऑफ लाइफस्टाइल का. So it's counterintuitive. You're blocking your savings, a lot of your savings in this non-liquid, not even asset, because you are living there. But it made sense because एक stability that जो जा रही थी जॉब छूटने की, एक घर तो सेम रहेगा, उसके बाद देख लेंगे कैसे करना है. और वर्स्ट केस इस घर को किराए पे देके छोटे वाले में रह लेंगे, पर एक घर तो है हमारा. अब इट्स नॉट कन्वेंशनल लॉजिक, बट मैंने किया. मेरे को हमेशा से रियल एस्टेट का शौक रहा है, सर्टन अमाउंट, नॉट टू मच, बट आई डू बिलीव, जैसे लॉट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से डोंट बाय, you know, they do all the calculations, EMI versus rent versus this, and real estate is never just rational purchase. It's never. So to put it like that is strange. Some things in life are not rational. बच्चे पैदा करना is not rational. There's no economics of बच्चे पैदा करना which will show you that you are better off. You will. So from a pure financial rationale, you should never have kids. अगर आप मतलब आपको मैक्सिमाइज करना अपना कॉर्पस एंड रिटर्न्स, तो बच्चे मत करो, क्योंकि बच्चों का तो बहुत महंगा है, सिर्फ नेगेटिव आउटफ्लो ही है. तो फिर आदमी ना करे बच्चे, बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट लॉजिकल. यही तो जीवन का मजा है. We are not robots. We are not calculators. We are not IRR chasing. 80-year-old man getting a huge IRR करेगा क्या? So life is a balance. So real estate sometimes can be an emotional purchase. Whereas I wanted my family to feel कि they are safe. हमारा खरीदा हुआ घर है, किराए का नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता. It's in a good area. We live well. अब कल को पैसे कम ज़्यादा भी हुए तो ठीक है, घर तो सेम है ना. थोड़ा पार्टी कम करेंगे, बाहर कम जाएंगे, ट्रैवल कम करेंगे, घर तो है. So that was the logic there, and I think real estate works like that. Another thing which I think also works like that is cars. Again, people do maths. ये लो, lease कर लो, second hand ले लो. It's emotional. Who told you that buying a car is logical? There is a logical component, but it's emotional. So I think I did all that balance. जो आप लोगों का पूछ रहे हो, dude, if your पापा आपके अमीर है तो फिर आप कभी भी छोड़ दो. पर अगर नहीं है, जो मोस्ट लोग हैं देखने वाले आपका, यू हैव टू प्लान कि बिल कहाँ से दोगे भैया. पैशन अपनी जगह है, बट यू हैव टू पे द बिल्स. यू हैव टू लिव अ लाइफ. सो ईदर यू वर्क समवेयर, जैसे आपने थोड़ा काम किया, थोड़ा सर्टन बनाया, फिर चालू किया और साइड पे चालू कर दिया, और जब वो पिकअप हो गया तो उधर से उधर कूद गए. वो तो बेस्ट है. मैंने भी वही करा है. मोस्टली वही करना पड़ता है. मेरे को याद है, मैं बॉम्बे आया था, मेरी बुक्स थी, और अगेन आई वाज सीरियसली कंसिडरिंग छोड़ दूं जॉब. तो मैं शंकर एहसान लॉय से मिला था. शंकर महादेवन, देयर आर 3 पीपल, शंकर, एहसान एंड लॉय. सो आई मेट शंकर महादेवन, एंड ही आल्सो वाज डूइंग समथिंग एल्स बिफोर ही बिकेम अ म्यूजिक गाय. तो ही टोल्ड मी, यार तुम ऑफिस में साइड पे बैठ के थोड़ा इधर काम, इधर वो. ही, आई स्टिल रिमेंबर द जेस्चर ही मेड. ही सेड, ऑफिस बैठ, थोड़ा राइटिंग कर, अभी मत छोड़, टाइम विल कम, यू विल नो. My publisher, Rupa, at that time, Mr. Mehra was the owner. He told me, don't leave, ever. He said, फिर इतना प्रेशर आ जाएगा पैसे कमाने का कि राइटिंग में वो चाम चला जाएगा आपकी, जो अभी चेतन भगत का चाम है, बिकॉज आप पैसे के लिए. तो ये सब लोगों ने सुझाव वगैरह दिए. फिर फाइनली आई सेड कि कम पैसे में साथ भी रह लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार घर हो जाए, बस कम पैसे में भी रह लेंगे. एंड देन आई मेड द जंप. सो बॉटम लाइन इज कि यू हैव टू फिगर आउट अ स्ट्रैटेजी. Passion doesn't come cheap. Passion can pay, ideal case, but usually passion is an expensive game. Passion महंगी चीज है. आशिकी भी तो पैशन है. आशिकी सस्ती है. इश्क हुआ है कुशल आपको? हाँ, हुआ है. हुआ है. दिल टूटा कभी आपका? हाँ, टूटा हुआ है. हाँ, तो महंगा नहीं है वो, बहुत ज्यादा. हाँ, उसमें निकालो, IRR निकालो उसका. निकालो. उसका IRR नहीं निकलेगा. तो तुमने राइटर को बुलाया, थोड़े तो ऐसे सवाल होंगे ना. वही तो. So life is like that, you know. You should, any finance expert truly, like the biggest finance guys know कि emotions are a big part of human beings. Even markets, it's all emotional. If markets were totally logical, they should not move around so much every day. धीरे 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 चलते रहे कि हाँ गिरी है तो ऊपर भी जाएगी, ऊपर है तो नीचे भी आएगी. तो let's
Like the market should figure out a pattern and just follow a more stable trend, but we all over the place, because human beings are illogical and emotionally we never mature. लॉजिकली हम सीख जाते हैं. आप मैथ सीख गए, हमेशा के लिए सीख गए. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने सीख लिया हुआ. एक बार आपका दिल टूटा, ये नहीं कि अब अगली बार नहीं टूटेगा, फिर टूटेगा. आपका कभी दिल टूटा है? मेरा तो सर राइटर ही कैसे बना. दिल टूटता आदमी तभी बनता राइटर. हाँ. हाँ, पर मेरी तो उम्र हो गई. आपका कैसे तोड़ दिया दिल, किसने तोड़ दिया? तभी बने क्या पॉडकास्टर? नहीं, पॉडकास्टर तो पहले ही बन गया था. आप इतना, ये 260वां एपिसोड है आपका, आप मनी का पॉडकास्ट चलाते, पूरी लाइफ इज अराउंड मनी, फाइनेंस, एवरीथिंग. हाउ डू यू सी मनी? क्या है पैसा? क्यों, मतलब इज मनी, व्हाट इज मनी टू यू? लेट्स गो मोर फंडामेंटल. अगर आप आए हो, एक राइटर को बुलाया आज आपने, तो यू शुड आंसर दिस कि व्हाई, व्हाट इज मनी अबाउट? क्यों पैसे के पीछे आप दुनिया खुद भी भाग रहे हो और दुनिया को भी भगा रहे हो? So I think money is freedom to me. अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो I'll have freedom to do more things. I'll have freedom to own my time the way I want, and there'll be like a lot of things and a lot of different things which I can do if I have the kind of money that I want, and I'm working towards that because I also want to live a life where I have freedom ultimately. मुझे मतलब बस That's actually why I ये होना है. pursued money, because Yeah. ultimately I would have never been able to do what I did in life if I didn't have the backbone of money. Yeah. I want money because I want to do things that I love. Hmm. Honestly, I'll be very honest with you. मैं जब जॉब कर रहा था, मुझे नहीं पसंद था फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, मुझे नहीं पसंद था डेक्स बनाना एंड पिच करना एक बिजनेस को, एक कंपनी को. That is something which I didn't like. I really loved content, and I think I am a more creative person, and I wanted to pursue that full time. The time I got to know कि इसमें stability है, इसमें मैं ज़्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादा impact दे पा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, then why not take a plunge? तो मेरे को जॉब. But do you like some of the money things, luxury things? And Not really. ऐसे तो कुछ नहीं है. I don't have any luxury purchases as such. Although if I want, I can. But I watches, I will- cars. Yeah, nothing. I don't have anything. You as don't. such. Yeah. You don't desire them also. आगे जाके yes. Yeah. Okay, okay. हाँ, मतलब थोड़े साल बाद I will have them. मतलब desire है definitely, but not immediately. What are your desires? I have a desire to own one luxury car, Hmm. which I think I'll get. I'll buy next year. And उसके अलावा I think every year one trip to some or the other new country, which will help me just What is explore- your dream car explore. if money was not an issue? Any car in the world. Doesn't even like, Dream car if money was not an issue, I think मतलब I mean it will be Lamborghini. so you're into sports cars, sort Hmm. of. Okay, Yeah. nice. Okay, good. So I think yeah, that'll be my dream purchase probably. Hmm. I think money helps in freedom. Money is useful to buy you things, but those things are fun only when you enjoy them with other people. घर है आपका बड़ा सुंदर, लेकिन कोई और है नहीं. It's not the same fun as when friends come and आप balcony में बैठे हो and it's a nice house. Yeah, your parents come. Car is fun, but it's nice if someone else sits in the car with you and then you go for a drive together. So I think वो पैसा आपको देता है. पैसे के साथ आप और लोगों के साथ मजे कर सकते हो. But पैसा is not enough. क्या कहते हैं उसे? Necessary but not sufficient. You need people also Hmm. to have a really joyful life. What's your desire if I can ask you? I pretty much can. I mean, I live the life I want. Hmm. I mean, firstly I didn't want to go to an office. मतलब मेरा ये था, ऑफिस नहीं जाना. हालांकि I have a small office now, but it's like मेरा अपना है वो. तो like a big company office मेरे को था कि corporate ना जाना पड़े. Like freedom thing जो आप कह रहे हो. And I wanted to be able to write. But I think you're asking in terms of material things. I like nice homes. For me, that's like my best thing. Funnily enough, वो home भी real estate ही होता है. तो एक तरह से that's not really luxury consumption because it holds value, real estate at least. So I like homes. I've recently developed a taste in cars, and I'm still learning. But yeah, I also like sports cars, and I think Lamborghini will be too much for me. I'm 51. You are young, and वो बहुत ज़्यादा
I think at this age, Lamborghini is too visible. Lamborghini, Ferraris are just. It feels like, look at me. I mean, it's like it's the ultimate content creator is successful car. So, and I don't, and I think it's very powerful. I don't think I need that much power for a normal driving. So maybe, I mean, for me, I like the 911. That's like the Porsche 911 is what I'm looking at right now. So that's not even that much expensive compared to, but it's a nice car because you can, it looks like a normal car also. Like it's like I said, Lamborghini and those. And एक तो I'm older, तो उसमें तो लेट के बैठना पड़ता है Lamborghini में तो. Ferrari में भी लेट के बैठना पड़ता है. So maybe not that one. Yeah. Baki, I don't think I have any other tastes. I don't like to travel so much now. I've traveled enough. I'd wear an Apple Watch because it's just too many features. So I don't think expensive watches की category out हो गई है. Yeah, that's it. Yeah. So books का like just I mean just talking about the book royalties and इसमें कैसे scale हुआ, तो if I can ask you, like were you making more through the books when you quit your job as compared to the salary? Not at all. No. That time, like five point someone when it came out, like even though like it was that 5,000 books sold, 10,000 books, okay, hit ho gayi to 40,000-50,000 books. It was in that category. The book was at 95 rupees. My first book had a royalty of 10% because an unknown writer. Now I get more, but even more means 15 से ज़्यादा किसी writer को मैंने नहीं सुना मिलते हुए. But 10% of 9 rupees per book. So even if you sell 50,000, 4.5 lakhs for a mega hit over 2 years, and like the years of work you've put in. So compare this to an investment banking salary, it's nothing. Plus the taxes and everything else. So no, it wasn't a money thing at that time. Later on, of course, the volumes of book went up. So I've made very nicely with the books. And then I invested that money that I made from books. And then I also do motivation talks. That makes money. My investments make money. Sometimes social media makes money, sometimes. And I don't know. It's just God's grace. It's been enough. It's probably more than what I would have made in banking now. Yeah. So आपका investment banking, I assume, would be like $500,000 salary kind of a thing. So when you I quit. had 2 very good years, and that's when I left. My last bonus when I left was like $1 million, which was phenomenal at that time. I'd done exceptionally well. And that's when the 99 का खेल चालू होता है. So much money. 2 वे हैं देखने के. बैठे रहो, अभी तो छापने का टाइम है. दूसरा, they have given you a pile of money. You want to be a writer. Your survival is guaranteed. You can buy a house in Bombay. You can get on with the life you wanted. हाँ, अगले साल से नहीं मिलेंगे. पैसे वही 9 रुपए पर बुक पे आ जाओगे. कहाँ $1 million, कहाँ 9 रुपए पर बुक. But you get to live your dream. अब करो ना, अब तुम्हारा पैशन था, अब करो. या फिर तुम कह सकते हो 99 का अभी 1 साल और कर लेता था, 2-4 साल और लगा देता हूँ यहाँ. And then I just left. So I said, this is enough. This is God's signal. God's given a bonus to me, huge bonus, so that I can go and do what God sent me in this world to do, which is to write books and tell stories to my country. And God has given me such a big platform. Like I've become number 1. This is the as we are talking right now, if you open Amazon, it's number 1 national bestseller. तो Amazon में तो fiction, non-fiction भी category हो, तो text books भी साथ में हैं. बच्चों के टाइम लाइक मैथ्स के टेबल्स की बुक के साथ मैं compete कर रहा हूँ, जो तो बिकते ही बिकते हैं. So like, and 12 years is above that right now. So if I have such a God's hand on me, then I should quit. So that's when I quit. तो इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक बुक बिजनेस में कैसे होता है? लाइक रॉयल्टीज इज समथिंग दैट यू गेट, दैट इज लाइक स्टार्टिंग में 10% होता है ऑफ द एमआरपी. हाँ, it can go up to 15 if you are a established writer, but I've never seen more than 15. करेक्ट. तो बुक्स में लाइक यू विल ओनली मेक मनी व्हेन यू आर सेलिंग 100,000 200,000 कॉपीज. दैट्स द ओनली टाइम यू विल मेक मनी, बट हाँ, कुशल लोडा के हिसाब से वो पैसे नहीं है. पर दुनिया के लिए तो है सर. राइटर बेचारा भूखा ना मरे, वही उसको काफी लगता है. आपको लग रहा है ये तो वैसे ही नहीं है. I didn't mean it that way at all. पैसे कब बनते हैं? I meant like, let's say a substantial sum of money when you're selling around 100,000 copies. Which is very rare. There probably like 10 books भी नहीं होंगे इंडिया में साल के जो who reach that number.
Oh, Yeah, it okay. is extremely rare. And I'm including the foreign authors. I'm counting Atomic Habits. And so it's very, very rare to reach. So you have to find another way if you want to make more money, or you can be happy poor. Matlab, you won't be like Kushal Lodha, but Kushal Lodha won't be your friend. He won't call you to the podcast, but you can be happy. Oh God, this is the first time I'm being roasted so much on my अब podcast. तुम ऐसे सीनियर्स को बुलाओगे तो होगा ही तो सर आपके नहीं आप बात भी I mean it's so nice to see young people like you trying to do this for finance. I think it's very badly needed. इंडिया में किसी को पता ही नहीं है कुछ, सब एफडी करा के पैसे बर्बाद करके मर जाते हैं. पहले एफडी कराते हैं, फिर शादियां करते हैं, उसमें करोड़ रुपए खर्च देते हैं, और बस दैट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कि दुनिया को दिखा दो कि हमने शादी करी. वहां पे जैन नाचोस और जैन मोमोज और जैन थाई फूड का काउंटर जरूर होना चाहिए. Does it happen or not? I've Yeah, seen I some mean, really so I've seen some really like big Jain weddings. They spend now. Not all maybe. I'm just yeah, I know. but there were like all Jain food, but every cuisine in the world. Jain Japanese था. Jain sushi थी. खाई आपने जैन सुशी? नहीं, मैंने नहीं खाई. अरे यार तुम कैसे जैन हो? I've had. मैं ये शादियों में नहीं गया हूँ ना, इसीलिए. हाँ नहीं, there was Jain sushi. It was really nice. I liked it. It was like veg. सब्जी डाल दी. Any other strategies also which help you in your book success? Like let's say you take feedback from a few people always before publishing the book. Of course, we have and test all. readers. अच्छा वो होता है. We have test readers. We have readers who could of different kinds. So I literally gave the book to some Jain people to read. Oh, okay. कि भाई कोई problem तो नहीं है. Yeah, and then they were fine with it. And या किसी ने कहा एक जगह we made some adjustments. I give it to young people. I give it to older people. I tell my editors to keep the language extra simple. जहाँ भी कोई tough English word है, we try to make it simple. Yeah, I mean these are some of the things we do. I use social media. I've built some social media. Most of the promotions are on social media. We tried different promotion strategies each time, including this podcast. So I told my team, we will do the normal media, but let's do some हमारे point of view से हटके podcast. So your podcast थोड़ा हटके. It's not a books podcast. It's not an entertainment podcast. It's a finance podcast. But I felt कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो it may give me a different set of people जिनको नहीं पता होगा. आज पता है 12 years my messed up love story. Somehow learning about finance, they learned about my book. So every time we take some risk in terms of not only the story but in the marketing also. Let's go to some young podcasters. And I also said, एक चीज होती है paid forward. Like तुम जब मैं young था, किसी ने कोई गेस्ट बड़ा मेरे पॉडकास्ट पे आया जिससे मैं बना, I should pay it back now. So I felt कुछ young upcoming podcasts find me, which may not be about books and all, but let me go there and encourage that. And मैंने देखा जब तुम करते हो किसी के लिए, फिर तुम्हारा भी अच्छा ही होता है. So yeah. Wow. Very Yeah. good thought process. नहीं, Very नहीं. kind of you. No, I'm really enjoying myself. So yeah. And इसमें like feedback then आपने ले लिया, and then like you will then so publish the book. So feedback वगैरह का पूरा process हो गया, and then publishing and then marketing. So the entire process. Yeah, it's this not is like easy the thing. for content to be marketed today. बड़ी से बड़ी movies, बड़े से बड़े OTT shows हैं, and they are desperate कि थोड़ा buzz हो जाए. जो आप कह रहे थे ना कि ऐसे लोग रील्स बना रहे हैं आपकी बुक के, ग्रूमिंग है ये वो. इट्स इन अ वे अ गिफ्ट ओनली. लोगों ने नोटिस तो करा, एक अनाउंसमेंट पे ही नोटिस कर लिया कि ये क्या है. इतनी फिल्में आती हैं, दे डोंट गेट बज. एंड दैट्स व्हाट एवरी मार्केटर ड्रीम इज इन कंटेंट, कि थोड़ा बज हो. इट्स समथिंग दैट कैप्चर्स पीपल्स इमेजिनेशन. कुछ इसमें क्यूरियोसिटी लोगों में आ जाए. ये नहीं कि बस बेचना है, कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व हो जाए. दिस इज सेइंग, talk good about us, talk bad about us, but please talk about us. So that's what a little bit. I don't like people talking bad about me, but noticing our book, that's not good. And abhi to aayi hai, as we are discussing, this is the second day of release. After a while, word of mouth takes over. We cannot market it. After 15 days, hum karenge thoda bahut. But if people don't like the book, like a movie, same happens with the movie. It's just a slower cycle.
मूवी में 2 दिन में पता लग जाता है, फिर पिट गई तो फिर पिट गई, फिर आप जितनी मर्जी ऐड दिखाते रहो कुछ नहीं होगा। बुक में इट टेक्स अ मंथ एंड इफ इट्स अ हिट then no marketing also, and you can't like for the word of mouth. आजकल word of mouth भी like people are reading, they'll put a story saying I loved 12 years, मजा आ गया, I was reading at 3 a.m. at night. Enough. Flight में कोई पढ़ रहा है, other people walking into the flight, they see a red book, oh yeah, okay. So you need that. Ultimately it has to go to word of mouth, and for that the book has to be really good. Same with the podcast, same with anything. You can only market it so much. If the content is not there, वो नहीं चलेगा. तो इसमें लाइक अभी आपने इतने सारे बुक्स लिखे एंड ऑलमोस्ट एवरी बुक मतलब बहुत सारे बुक्स के मूवीज भी बने हुए हैं, जैसे 3 Idiots, 5 Point Someone, काय पोचे, 2 States, which is one of the most popular as well. तो like how does this work? Like unit economics कैसे होते हैं? You sell the rights to them या कैसे चलता है? You ये just सब? sell a rights. Okay. It's usually that. You just sell an amount, and that amount thoda they'll give an advance on signing. Thoda when the movie's greenlit by the studio. A lot of movies they develop, they don't make them. नहीं बन पाती. So then the rights come back to you after. So when you first sell the rights, you sell for 3 years. Then if they are making the movie, they pay you more amount and then they permanently become their rights. Something like that happens. So there are various steps, and फिर release से पहले balance payment. But that's a fixed payment usually. अच्छा, तो वो वेरिएबल नहीं होगा? कर Basis सकते how हो, much but the movie it's is not making. recommended because these are private companies. I mean, these are films are private accounts, right? You're a CA, एक फिल्म की अकाउंटिंग होती है, उसमें बोल देंगे आपको विल गिव यू सो मच प्रॉफिट ही नहीं दिखाएंगे. दे हैव सम वेरी क्रिएटिव CAs who will show कि तो लॉस ही है सर. Because for a film studio it's very easy to transfer costs, right? So उतना फाइनेंस की नॉलेज मुझे थी कि भैया जो हाथ में मिल रहा है ले लो, बात बैक एंड पे कुछ नहीं मिलेगा. मे बी आई एम बीइंग एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव, बट आई हैव नो like HarperCollins is a multinational. They will give me proper accounts. They will give me, I can raise queries. I can ask for disclosures, this auditing. It's an independent producer who put 50 crores, made 75 crores. He'll say, नहीं यार 75 नहीं, अभी मेरे पैसे फंसे हुए आए नहीं. ओ 50 तो होना था, 70 crores खर्च हो गए. How do I, like, what remedy do I have? नहीं सर आपका तो बना ही नहीं बैक एंड बस. So that has happened to people, not just for writers, but even actors and all. They've taken back ends and had their back ends kicked, basically. So you have to, knowledge of finance is needed everywhere. It's not enough to say हम तो writer हैं जी बना दो, ऐसा नहीं है. You have to keep your eyes and ears open. So we do. I read contracts, I figure out. And if it's good, then we do it. So yeah, that's an additional income. We sell language rights. So usme we get little bit of, usme my publisher and I all get a share. I get most of it. Audiobook rights. Sometimes one book of mine I've had serialization right. एक Malayalam newspaper था. Every week they carried one chapter of हाफ गर्लफ्रेंड. पहले होता था ऐसे, पहले ज्यादा होता था ये. अच्छा. कि हर हफ्ते एक कहानी आ रही है तो they carried the whole book over like 20 weeks or something. Oh, wow. But it's mainly the royalties, film rights, audio rights, Kindle rights. Kindle is basically the digital books. उसकी भी royalty आती है. So there are all these various sources of income. And proportion wise सबसे substantial I assume the book royalty usually would it'll be the like royalty. highest. Usually, yeah. And ये सब like would be कम है. If you're very lucky, some international offer will come. Those are not my books, to be honest. मेरी बहुत Indian market के लिए है. So the foreign markets don't really see why. But अगर आप जैसे you've had Indian authors who've been published abroad, and they get a big advance abroad only, like Arundhati Roy got a big advance. Vikram Seth. These are kind of people who mainly cater also to that market. ज़्यादा मतलब इंडिया में भी बिकता है लेकिन उनका फोकस वहाँ बहुत रहता है. तो आई हैव नेवर हैड दैट. आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन इंडिया एंड इट्स मोर देन इनफ फॉर मी. तो वो है. In terms of book economics also maybe will be of interesting to you or your viewers. I am again not the book publisher, but मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि कैसे होता है. If a book, say this book's 400 rupees, 200 will be retail margin. So the biggest amount
is made by the retailer. 200 rupees. So 50%. Royalty may be 15, but the retail margin is 50. That is why you find the book often on Amazon or Blinkit also now is selling discounted. They're giving 25% discount, but they are still getting a margin. So 50% goes in that. Production cost of the book depends, of course, on the two things. One is the quality of the paper and the printing, and on the volumes. The more the volume, unit cost will drop. But that's another 15 to 20%. So the author takes another 15%. So how much are we at now? So 200 retailer margin, production So I'm that's assuming 50%. 80. Let's just take percentages. So 50%, Yeah. 15% for author, Yeah. 15, 20% for, so that's 80, 85, right? Yeah. Yeah, हो गया खत्म. But the rest is the publisher margin. Yeah. So publisher would also make around 15-20%, I हाँ. assume. Yeah. So But like I जितना- said, this could vary. It depends on the printing quality. Yeah. Not all retail margins are 50. Small retailers will get 40. Like a big retailer will get 50. So yeah, but that's roughly how it all works. So author जितना कमाएगा उतना publisher कमाएगा. Is it fair to say this? That's what they tell me. I think they earn more. Again, like I said, I don't go in and see the actual numbers of the actual how it all works. But that's what, when I ask for more royalty, they say, हमसे ज़्यादा आपको दे रहे हैं. But you know, the author writes the book. I mean, at the end of the day, publishing a book is, the publisher doesn't print the book. It's outsourced. Oftentimes, the publisher doesn't distribute the book. That's outsourced. So publisher क्या करता है? They collect the money. No, they do a lot. They have the editorial support. They package the whole thing. It's like a film producer. In a way, they do nothing, but in a way, they put it all together. They make me write the book. They have their own team of editors. They'll get everything they have. But yeah, technically, I could publish it. Exactly. My next question was, why don't you self-publish? Because I want to focus on the art. Okay. It will become a business. I could now with my name. But I don't think that extra 10%, because मेरे भी कुछ तो cost होंगे ना to do it. 10 नहीं ज़्यादा होगा. Let's say if you self-publish and just put it online, your retailer margin is gone. Then बाकी के आपके publisher Retailer margin is कैसे gone. कौन है? मतलब Amazon पे अगर आप डालते हो, So I'll have to commission have to Amazon organize को the देना होगा. logistics, right? Correct. तो उसपे I'll have to find a distributor. but it'll be lesser than 50% for sure, in my opinion. आप अगर Amazon पे लिस्ट करते हो, तो Amazon पे 20% मान के चलो कमीशन होगा. Logistics आपके सब मिला के 10% हो गए. उसके अलावा I don't think there is any other cost. And production printing आपका cost होगा. And then I'll have more money. But what will I do with it? Right now I'm happy. I write stories. No, there is a lot of like getting a HarperCollins. I agree. Credibility. Not plus- only credibility, the kind of expertise they have, Yeah. the kind of channels. Then you're talking just put it on Amazon. These are selling, my books are selling at every railway station, every corner of the Yeah. country. They manage the distributor. They have to collect payments. Yeah. You are assuming like अब एक कोई दुकान है किसी की पटना में, किसी की देहरादून में बुक शॉप है, उसने बुक्स लिए, उसने फिर you know these are realities of business. So on paper we can do all the math, but Fair. then I'm not writing about Saket and Payal. Then I'm chasing the guy in Patna who hasn't paid for the 200 books he Yeah, bought, fair. and it's not worth it. So I think everybody has their own role, and see the HarperCollins will have so many books they're publishing, so they have literally got a person or maybe even an entire team that collects payments because they have hundreds of books. So unless I want to open a full-blown publishing house, then I get other writers. फिर मैं कुछ और ही आपने मुझे बना दिया. Have you ever thought of starting your own business of, let's say, launching a publishing house or let's say... सर सोच तो मैं बहुत कुछ चुका हूँ पर करता नहीं हूँ, पर मेरे को करना नहीं है. It's not me. I think as you get older you realize who you are. I love business. I love talking to people like you. I love entrepreneurship. A lot of my friends are entrepreneurs. Some of my friends are billionaires, like they are unicorn owners from IIT Delhi, my classmates. I have that hat, but I also have an artist hat, which is very different. Usually people with my background don't have that. That is my gift. That is what God wants me to do. The moment I get into the business hat, I forget the art.
फिर मैं उसमें घुस जाता हूँ। फिर तो चेतन भगत का पब्लिशिंग हाउस होना चाहिए, चेतन भगत के राइटिंग कोर्सेज होने चाहिए, चेतन भगत का एक कॉलेज भी होना चाहिए, चेतन भगत की आईआईटी कोचिंग सेंटर भी होना चाहिए, एक आईएम का भी कर देते हैं, एक इंटरव्यू वाला भी कर देते हैं, एक पॉडकास्ट भी होना चाहिए। पॉडकास्ट तो था ही था ही, आपका। मतलब एक फुल ब्लोन कर I सकते loved your हैं। podcast स्टेशनरी now, भी, by the थैंक यू, way. आई डिड बिकॉज इट्स डन आउट ऑफ मैंने पैशन। ऑलमोस्ट सारे देखे। Thank you. And Yeah. it was 25 episodes. It's Yeah. I decided if I were to do this like आपका 260 है, it probably takes a lot out of your Yeah, life. That's all you do. So I realized कि एक passion के लिए ठीक है. But if I really want to pursue this, it'll mean I have to give up the writing का कुछ तो जाएगा. And I love books and I don't want to give that up. So it's endless. It's Yeah. endless. Yeah, there are people out there who are like हम मैं पैसे कैसे बनाऊं? But people like us who love to work, we have to put the brakes. Some people need an accelerator in their life. And some of us, workaholics, need brakes. I need brakes. And I have kept the brakes so that I can focus on what I really care about. And बाकी अगले जन्म में कर लेंगे सर, कोई बात नहीं. अभी औरों को कमाने दो. मेरे पास बहुत है. आपको चाहिए लैम्बो, मुझे तो नहीं चाहिए. पोर्शे भी ठीक है. मुझे तो आप अभी ले लोगे. You can buy it tomorrow. But I'm if you 51 decide. years. Yeah, I can. You know, so that's the funny thing. Sometimes once you reach that point, आपके साथ भी होगा. Like, you know, you feel like once I have the money, I'll go eat in this restaurant. Today, you probably can go and eat in any restaurant, but you don't go. Yeah. The option is more important than the Correct. actually doing it. आपने हिंदी इंग्लिश का सॉरी आपने मतलब लैंग्वेज का बोला कि लैंग्वेज राइट्स अगर चेंज होते तो उसमें भी लाइक देयर इज एन अमाउंट. एनी इनसाइट ऑन द इंडियन मार्केट की कैसे लैंग्वेजेस में मतलब कैसे It's not very good. It's not Okay. very good compared to our population. मतलब- Regional publishing is not very high volumes. Okay. Hindi is not at all what it can be or should be. So people want to read in English. Is Yeah. what you're trying to say. There's still a certain, I mean, culture नहीं है हिंदी पढ़ने का. सुनते हैं म्यूजिक, बातें करते हैं, लेकिन आई थिंक समवेयर द स्क्रिप्ट आल्सो इज अ प्रॉब्लम. पीपल डोंट फील वेरी कंफर्टेबल विद देवनागरी. क्यों ऐसे क्यों हो रहा है आपको क्या लगता है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं ना हिंदी. फोन पे भी हम चैट करते हैं हिंदी में, तो कहाँ है KAHAN लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं. धीरे धीरे वो इंजॉइंग अ हिंदी बुक. सी बुक इज नॉट, एक तो मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, एम आई एंजॉइंग इट? सो दैट सम पीपल कैन, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद देवनागरी. I think Hindi audiobooks have a good market. And also, like I said, it's coming. We are now, so what I told Harper was कि जो हिंदी की बुक होगी वो हम ही पब्लिश करेंगे. बिकॉज हिंदी में क्वालिटी कंट्रोल हमें सेम चाहिए, सेम पेपर होगा. नॉर्मली समटाइम दे वुड मेक अ चीपर हिंदी बुक, सस्ता कागज, कि वे तो हिंदी वाले हैं. आई नहीं, एग्जैक्ट सेम कवर, एग्जैक्ट सेम कागज, एग्जैक्ट सेम होगा. दिस पेपर कम्स फ्रॉम नॉर्वे. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग एक्चुअली. Why Norway? Because apparently if you see it's two-sided printing in any book, so bleed नहीं होता. मतलब आपका एक तरफ छपा है तो दूसरे पेज पे उल्टी साइड नहीं दिखेगा वो. अगर पतला कागज होगा तो दूसरी साइड दिखेगा. तो ये like it's good quality paper. So the Hindi book will also be published like this. So we are hoping we'll improve the quality of the product and whatever and people will come. तो मैंने जब पॉडकास्ट में ना मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश करता था एंड मैंने एक स्टैट पढ़ा. आई वाज स्टडिंग द लैंग्वेज इकोनॉमिक्स. तो 48% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज हिंदी लिसनिंग एंड हिंदी स्पीकिंग एंड ओनली 9% इज इंग्लिश एंड बाकी 9-10% ऑल द अदर लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम एटसेट्रा. मैंने पहले 50 एपिसोड्स इंग्लिश में किए. 51st ऑनवर्ड्स, आई थिंक 51st या 60th ऑनवर्ड्स मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स किया एंड माई एंगेजमेंट फ्रॉम दैट टाइम हैज लाइक इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली. एंड मेरे को कमेंट्स में अभी आते हैं कि आप हिंदी में बात कर रहे हो बट इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड कर दो, व्हिच वी हैव स्टार्टेड डूइंग नाउ, कि इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड कर दो ताकि सारी ऑडियंस सब को cover हो कनेक्ट जाए, कर ले. हाँ. और जब मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता था ना, बहुत सारी Tier 2 या 3 सिटीज वाली ऑडियंस है जो कनेक्ट नहीं कर पाती है प्योर इंग्लिश में. तो मेरे को बहुत कमेंट्स आते थे हमेशा कि आप प्लीज हिंदी प्लस इंग्लिश में करो या तो हिंदी में करो, बिकॉज हमें इंग्लिश बिल्कुल ही समझ नहीं आती है. एंड देन मैंने वो हिंदी में किया तो मेरा वो जंप हुआ है लाइक पॉडकास्टिंग में. Yeah, नहीं, so language is a big priority for me. I'm English writer, but हिंदी में I'm taking a lot of interest. हिंदी की launch होगी अभी, हम करेंगे नवंबर में. So the attempt is there, and आप देखो मैं भी यहाँ हिंदी में बात कर रहा हूँ. I talk to Hindi media, English media, so I definitely understand कि इंडिया में local languages are very important. एंड जब फिल्म राइट्स आप जैसे सेल करते हो टू ऑल दीज फिल्म्स, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, तो जैसे 3 Idiots का हुआ था तो 11 lakhs का टोटल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट था इंक्लूडिंग 1 lakh. बोनस.
1 लाख बट 10 लाख का बोनस बोनस दिया 1 था। plus 10 था and they did give me the bonus. करेक्ट। तो ये यूजुअली लाइक ऐसे 10 lakhs 15 lakhs के See, I होते was हैं? new. Okay. I mean, it has been in crores later for the later films. But that was unknown Chetan Bhagat. And they had no idea कि picture बनेगी नहीं बनेगी. It was a strange story of very unconventional Hindi movie. अब तो फिर भी ऐसी बनती है, but early 2000s की बात हो रही है when the rights were done. I mean, there was only heroes would do action and romance, and there's like 3 guys, and I mean, nobody in the wildest dream could imagine कि Amir Khan will do the film and it'll become so iconic कि आज भी like people talk about Three Idiots like it was a new movie, but it's 16 years old movie. Yeah. So I think I was fairly paid. I don't like, I mean, compared to what the movie earned, of course, वो लगता ही है, but and whatever the other issue is, but I remember they were making another movie with Vinod Chopra Productions at that time was making a movie called Parinita. And again, I cannot confirm these numbers because I never saw the documents, but I was told that the hero Saif is getting paid 25 lakhs, the hero of the movie. So they said 11 lakhs for you if the movie is a success. The bonus was like, I said, okay, not that sounds fair. I mean, okay. So you have to put it in that context. Today's heroes are getting paid different Crores. yeah, 25 lakhs वाले ज़माने की बात हो रही है. So yes. Right. तो ये 3 Idiots का कब हुआ था? 2004 my book came out. I must have done the deal 2005. अच्छा, okay. So And the movie came out 2009. And when you were still working at I was that still time. working. I remember I was in the bank and I had a call from Raju Irani on my Nokia phone. अच्छा. I tell my boss in the meeting, sir, I have to step out. So Hmm. yeah, he almost didn't make the movie. I mean, it was like he was going to make Munna Bhai. He had made Munna Bhai 1 and 2. He was going to make Munna Bhai 3. That's what the distributors, that's what the business wanted from him. Financiers said, we don't want to finance Three Idiots. What is this? We want to make Munna Bhai 3. Short hit. ट्रेलर भी बन गया था मुन्ना भाई 3 का. है YouTube पे. It never got made. But then I think luckily Amir said yes. And Raju said, I don't want to make 3 now. I've done Munna Bhai only in my career. I said, okay. Rest is history. Yeah. Which has been your favorite book closest to your heart in all the books that you have written so far, and why? It's always the newest. Okay. And it's the newest baby. Needs support. बाकी सबकी identity है. Everybody knows the other books. What proportion of the book content is inspired from your personal life or personal journeys? It is coming from me, but percentage बहुत मुश्किल है. It's very hard to quantify this. Yeah. But like the boy lives in Bandra, I live in Bandra. The boy lives in Pali Hill, Nargis Dutt Road. Same, I live in Nargis Dutt Road. Okay. So like that. He left a finance job and became stand-up comic. I left a finance job and became a writer. Parallel, not same, but you can say inspired. So yeah, there is 40%, 30%, I don't know. And Two States was totally. Tuesday was from- 50-60, from not your- totally, not 100. अच्छा, okay. Even उसमें थोड़ा ज़्यादा था, बस. Okay. But it can never be 100. It's fictional story. You have to add dramatize, you have to add drama, masala, dialogues. I mean, that's not exactly what happened in life. It feels real, but it's not real. Got it. And just on the feedback thing, since we spoke about the industry, just last couple of questions. तो अभी ये writing industry में अगर आप कोई एक aspiring author को advice देना चाहोगे कि क्या writing में मतलब कौन सी white spaces या तो क्या topics पे क्या themes पे white spaces है आज, तो कौन से होगे वो? मतलब let's say there is a publishing house. पहले तो मैं कहूँगा मत बनो. Okay. Because it's really difficult. Very difficult profession. You will be paid badly. क्या स्टार्टिंग सैलरीज क्या होगी अगर राइटर्स को जॉब मिलती है तो इंडस्ट्री में? Even jobs, what kind of jobs? जैसे घोस्ट राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं. Ghostwriters depends, maybe a couple of lakhs. Couple of lakhs per month. No, just for a book. There'll be a contract, 5 lakhs, you write Achha. this book. Maybe. Okay. If you're lucky. Depends also on किसकी book ghostwrite कर रहे हो ना. If you're writing a biography of a billionaire, they'll give you more. But if like some like small content creator wants to write a book, वो क्या देगा? So it really ज़मीन आसमान का फर्क है. But if despite me telling you कि मत बनो फिर भी बनना है, that means there is a true passion. And remember that always remember why you're doing this, not for the money but for the passion, and maybe the money will come. And
read a lot, write a lot, find out who you are. Lots and lots of kind of books are there. There's a book called Acing CA. Who would have thought कि a book called Acing CA could work? But it is, जिसके लिए वो relevant है book, उसके लिए बहुत relevant है. Because मजे ले लो, उसका मजे dream, ले लो आप मेरे. मजे नहीं, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, not joking at all यार, कि जिसको CA बनना है उसका तो ड्रीम है ना लाइफ का. So for them it's more relevant than anyone else, right? So for me, telling stories that move people is, I mean, you don't have to read stories to clear exam, but there are people who enjoy reading them. I'm doing that. There are books on motivation, there are books on investing, there are books on cooking, children's book. There's all kinds of things. So you have to figure out कि आप किस में contribute कर सकते हो best और आपके अंदर की आवाज क्या कह रही है. Don't try to be someone else. Non-fiction is a very big category. Fiction is hard actually. Fiction, you need a certain gift of writing which connects with people emotionally. Not everyone has it. I'm being totally honest. God has given me. I don't know where it comes from. It's just there. Non-fiction, I think, is more broad. You could be an expert in something and you can write on that. And it doesn't matter so much in terms of the emotional treatment of the book. So it can be simpler. But you have to be something personal and original in it. Because non-fiction can be created by ChatGPT also. So you don't want to be generic and you don't want to be crap. You have to give something unique. But that's a very big space. And जिसको चाहिए उसको चाहिए. Whereas like I said, a story ना भी पढ़ो ठीक है. You know. So it has to be really good, a story. Like everybody has to be talking number one bestseller. Then you have a chance. इंडिया में इस वक्त 12 years number one bestseller देखे तो सही है क्या. Whereas non-fiction, if you write a book about how to, I don't know, buy cars, maybe there are some people who will want to take it. जिसको कार लेनी हो तो लेगा ना फिर. So yeah. आपने इसकी कितने कॉपीज प्रिंट करा है? My publisher knows a couple of lakhs right now. These days, getting reprints is very easy. Okay. एक टाइम था कि पहले आपने दिया, then you know there's a lead time. Nowadays it's on demand. So you just need enough to keep the stock flowing in the system, which is maybe there are 1,000 bookstores in the country. And there's 4 or 5 big online ones. Amazon probably the biggest, Flipkart, all these. They are big. They are like 50-60% of the sales. And the 50% comes from the bookshops. अच्छा, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन 50-50 होता है. Depends on the author also. हाँ, मेरा अलग है क्योंकि काफी. मेरा younger people read me. Yeah, it varies. But on the broad books industry, 50-50 है. मेरा 60-40. so जो पेंगुइन वाला बुक था अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स, वो 40 ऑफलाइन था बिकॉज ऑफलाइन स्टोर्स में काफी जगह चला गया था. 60 ऑनलाइन था, बट एसिंग सीए वाज कंप्लीटली ऑनलाइन. मैंने ऑफलाइन किया ही नहीं था. तो 100-0 था. This probably makes sense because you're targeting a certain type of person. Yeah. Whereas a general book like 12 years, any bookshop can keep it. So आप एट प्रेजेंट कौन सी बुक्स रीड कर रहे हो? आप रीड I just finished one book called The Comfort Crisis, which talks about how human beings have become ultra comfortable. We have created, and that's not good for our mental health. And we have not evolved for that. Our body, our brain is meant to be in the jungle. ऐसा नहीं कि एसी लगा हुआ है. कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है. अगर हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाती है, हो सकता है धूप निकल आती. We are supposed to manage that. अब तो जरा सा एक ठंड ज्यादा हो गई, पंखा, we want perfect temperature, perfect. It's not good for us. It's not good for our body. And so it talks about how you should seek out discomfort, you know, in terms of exercise, mentally, physically. Fantastic, really good book. Yeah. इसके अलावा और 2-3 बुक्स कौन सी? I just kept one book. The next one I use a lot of Kindle now because I travel. Book by Manu Joseph, Why the Poor Don't Kill Us. It's about Indian society, how we live with so much inequality, and it's like writes a satirical plus insightful society essays. And you read like regularly. You reading is also like one of the not heavily. Okay. And I don't think it needs to be heavy. But every night
My aim is कि सोने से पहले last 20 minutes read. Okay. Sometimes I'm in flights also, but वो 20 minutes also really add up. Hmm. And half the days I can't do it. But you do 3-4 days a week, 20 minutes. You do a book a month, maybe even 2. That's 15-20 books a year. In 5 years, you've read 100 books. आपने अभी तक कितने बुक्स पढ़े होगे टोटल? I must be read 100 plus. I mean, and it's like 15-20 minutes. It's not like you're an avid reader. घंटों पढ़ते रहते हो. So I'm saying anybody can develop a reading habit. Who is the most interesting person or 2-3 most interesting people you've met in your life, and what have you learned from them? From any industry, maybe Bollywood or entrepreneurship or any industry. Because you have such a strong network, तो कौन हो गया ऐसे 3 लोग? I would say A.R. Rahman. Okay. I met once. I don't know him very well, but I met him once or twice. Very inspiring, very humble person, true talent. Truly dedicates, which I'm learning now, dedicates his art to God. Like everything is just a devotion. And I want to get to that level. I haven't met all of them. I only met Tim Cook once. Oh, wow. Apple investor. No, I met, they called me for an event and I met him there. It's again such an amazing company and he's running it. All the things I value: marketing, great product, simplicity, something new and innovative. I try to bring all that in my work. So him, I would say meeting Salman Khan was quite something. He's quite a personality. Shah Rukh, yeah, these people are super professional. Like Shah Rukh is just unbelievable, humble, very courteous. He'll make you forget. Meeting Prime Minister Modi, when he was CM, I met him more. Wow. Very, very strong presence, and just the way they conduct themselves and the way they work. There's a lot to learn. Yeah. Any memorable interaction with, let's say, Shah Rukh Khan, Salman Khan that you recall? Shah Rukh Khan, we went to talk about something. Me and Mohit Suri, director, we went to talk with some. God. He called us home, went to Mannat. And I remember he came out to drop us till the car. Oh, wow. And many other actors who have, I won't take names, but many other actors who I've worked with. Shah Rukh I've never worked with. They never came. But I'm working with them every day and they're literally taking my books and working on movies. But Shah Rukh, but that's what makes him Shah Rukh. You also came to pick me up, Niche. So I was working in Hong Kong and one of our clients was Lee Ka-shing. He's the richest man in Hong Kong. Chung Kong Holdings, there was a company called Hutchison, which used to open the 3 network even in India, which was sold to Vodafone. Vodafone, correct. So richest guy in Hong Kong, and he has a son called Victor Lee. And his office was on the 70th floor. Goldman Sachs was in the same building. And he was also the client of the firm. And his office was also there. Every day, I would see him 5 times because he would come down the lift to drop off every guest. Wow. Yeah. It's a small thing. And he's the richest guy in the planet, one of the, like, definitely one of the top 20 and number 1 in Asia or whatever. But he would do that. So, small gesture, but means a lot. Yes. You came. No other podcaster has come. Niche. And I don't expect them to, but you came. What made you come? I'm asking you. I mean, it's just... That's just what you do. Yeah, I do it for everyone. How you do anything is how you do everything. You take your guests seriously, make them feel welcome, whatever it is. So I think Shah Rukh does that. He's Shah Rukh Khan though, right? Yeah. Nobody will say anything. Okay, sir, bye. He could even be in the sofa and say, okay, sir. And I'll be very happy कि हम मिल के आ गए. But he came to like, dude, okay. And Salman Khan? Salman Khan, I've worked with more closely. I did a movie, Kick. He's more fun and he's just bindas guy. That childlike charm is there in him. He manages to like make you feel very warm if he likes you. I think he liked me because I never asked him for anything. And he was very intrigued by me. Who's this guy? And I remember 3 Idiots had just come and he's like, I wrote a movie, Kick. Coco wrote a movie, Kick, and he was in it. So he's like, okay, who's this guy?
He has his own name as a writer. Plus, his own dad is a writer. So I think there is a certain Oh. respect they have for writers. So it was quite nice. तो आपने किक मूवी आपने लिखी है It वो? was screenplay. It was a Telugu remake. Me Okay. and there was, of course, the director Sajid Nadidwala, then another guy Keith, and Rajat Arora who did the dialogues. So we were a couple of But ये book से नहीं है मतलब No, कोई that book was से नहीं है. separate. So separate. you also write for movies? Only this one. अच्छा, Sajid oh. did 2 states, so he said, "You want to do this?" I said, "Chalo." अच्छा. I want to do a Salman Khan movie. Why? Yeah. Why not? It's fun. Okay. And what's the highest amount of money you would have made in 1 year? Are you talking income or are you talking investment income? Investment income is Income. unrealized. I think income. Yeah, I mean the million bonus, Hmm. similar to that. Sometimes in the books it has happened. Royalties. Everything. Got it. The whole consolidated year. Hmm. Talks, social media, rights, this, that. When it is, some years have been really good. Yeah. And do you have a fear of AI replacing writing as a career? No, not for me. Yeah, not for you, just in general. No, because fiction AI can't do. AI का दिल नहीं टूटा. AI का childhood trauma नहीं हुआ. AI is just memorizing and trying to create things, but it's not really felt things. And the reason people pick up a book is because they want to feel what I'm trying to make them feel. Another human being is trying to make another human being feel something. We are two people talking and some people are watching us. But if I said that there are 2 AI bots who are smarter than us, but they're talking, how many people will watch? Emotions नहीं connect कर पाएंगे. Nobody will watch. Nobody wants to watch AI. People are interested in people. So actually for content or writing or whatever, it's about people. So the moment you know it's AI, nobody's interested. Do you use AI tools in your work? I use it for spelling checks, grammar checks, non-creative things. But not for idea generation and all? No. Because you are, of course, much better No, as no. compared to the AI when it comes to It's ideas. not better. It's I am real. Yeah, correct. Better तो जरूरी नहीं है ना. हाँ. Better नहीं चाहिए life. Real चाहिए, authentic Real चाहिए. Yeah, there's no better in life. It's about real connection. If I don't put a piece of my heart in that book, it will not sell. Hmm. That's what I've noticed. Whenever I try to do something craft, which is like dhanda, it's not good. When I do something pure, dhanda भी बहुत अच्छा होता है फिर. That happens in movies also. Whenever they tried very hard to sell it, it's not that good. The best movies are where you feel like ये बेचारों को पता भी नहीं था कि इतनी हिट होने वाली है. There's a magic. अब IIT Delhi कब graduate हुए थे? Which year? 95. I think so. You were from Ashni Grover's batch or Ashni Grover? I think he's much IIT? junior. Achha, he was He's junior. much more junior. Okay. Around my batch, a little bit senior was Yashish Dahiya. Was Policy Bazaar. He's a very good friend of mine. Okay. Yeah, we are that kind of. Okay. Got it. Internet had not come much. 95. So last question, it's a tricky one I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Chetan Bhagat, what is one question you'd like to ask him towards the end? What did you think of my questions and how I conduct the podcast? Because I would want feedback. Oh yeah. So what did you think of the अब ऐसे ये questions? नहीं कॉपी नहीं कर सकते. तुमने नहीं पूछा तो नहीं पूछा. अब ऐसे थोड़ा होता है कि तुम भी पूछ लोगे. No, but generally it's a good one. So what did you think of the podcast and how can I really improve? enjoyed it. How can I improve? I think I really enjoyed it. You are having, I mean, if you see Instagram, they make fun of CAs that they are totally emotionless and they don't have the human connection. You've seen, right? Girls talking about they will not date a CA and all that. Have you seen those? Yeah. And you're one of the rare CAs who does content. In fact, I don't know any else. I mean, I've not been on any. So I think you have the unique mix of logical plus emotional, and you understand people and you're interested in people. Most CAs are not interested in people. They're interested in assets and liabilities. And more than that, balancing the assets and liabilities. That satisfaction is, I think CAs feel more joy in that than say going on a really nice date. Am I right or not? There is a certain joy. Probably. No, I'm a nerd too. I'm more like a tech nerd and I'm more like an engineering kind of nerd. But I get that feeling. But at the same time, you have both. So I think you did really well by going through some finance questions. But then you realize that there's more to me. And you also asked some fundamental finance questions. And I think that was good.
And we discussed a few numbers and returns and things like that. But people should invest. You do not become rich by a job. आप नौकरी करके अमीर नहीं हो सकते. Either you start a business or you own a business. When you invest in the stock market, you own a business, little bit of it. Or you start a business. Yeah. Otherwise, it's नौकरी. The word नौकर is in नौकरी. नौकर कैसे? नौकर ही रहोगे ना फिर. ओनर तो बनना पड़ेगा. आपको सीएस से कुछ ऐसे प्रॉब्लम है No, क्या? I just find it really funny. No, God bless my CA. He's always trying to protect me, but that also means there's so many questions and so many. And, it takes away. It's like I have to do it. I have to do the GST. But ideally, a writer should not be like. Luckily, I have a team that helps me. So, yeah. बट कुछ ऐसे हुआ है आपके लाइफ में जो आपको सीएस से बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं, मुझे नफरत तो पसंद है. है. I just like to make tease people. We in IIT, if you like a junior, which I consider like one of the juniors, the more you tease them, the more you like them. So for us, I'm not going to give you a hug and say, "अरे यार तू बड़ा प्यारा है." मैं नहीं करूँगा. मैं तेरी जितनी टांग खींच रहा हूँ, that means I care for you. Because if you don't care for someone, you don't bother. You just like, हाँ चल यार खत्म करो, okay, चलो next podcast. So I really enjoyed it, and people should tell what they thought of this podcast. So guys who are watching this, बताओ यार कैसे लगा तुम्हें, and give us feedback. Both of us, not just him, me also. I want to learn. Pick up 12 years, read it, invest, and make money. That's all. Yes, definitely. प्यार इश्क करो 12 years देख के, और कुशल लोढ़ा को सुनो तो पैसे बनाओ. और क्या चाहिए लाइफ में? इसकी मूवी आने वाली कि नहीं? अब पता नहीं. अब कुशल लोढ़ा प्रोडक्शंस करेगा. Once he makes lots of money, Kushal Lodha is going to be the new producer in town, and he's going to make 12 years. No, but thank you so much for doing this. Thank you so much for the copy as well. Yeah, this is like it? very, very relatable as well, because like finance jobs, and I'm sure like a lot of finance people who are going to be reading this, they are going to relate because आपने private equity and वो सब भी मतलब डाला हुआ है. And Jen, so of course, I'm a Jen as well, तो ज़्यादा relatable. But thank you so much. Wish you all the best for all the success in the future that you're going to have. And congratulations once again for Thank the you. success that you've already had on this book. I highly recommend everyone to please order the copies. Link is in the description box. And thank you so much, sir, for doing this. I've never had such a heart-to-heart conversation and such a raw and real conversation with Really? anyone. इतने बोर लोगों को बुलाया हुआ है. बोर लोगों ने ये पहली बार मेरी इतनी टांग खींची है. कोई भी गेस्ट ने इतनी टांग खींची नहीं है मेरी. एंड आज मेरा पॉडकास्ट भी हो गया. व्हाट इज मनी टू यू? आपका कभी दिल टूटा है नहीं टूटा है? मैम, यू पुट मी ऑन द स्पॉट, व्हिच वाज वेरी गुड. आई एंजॉयड अ लॉट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.